हाय गाइस, आई एम प्रीति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी मॉमप्रेन्योर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ फन एक्टिविटी काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है, जो कि हम प्रिडिक्ट करेंगे कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो ये जो सारी प्रिडिक्शन होगी वो ओल्ड वाइज टेल्स के पॉइंट से डिपेंड करेगी। ओल्ड से बड़े बुजुर्ग नहीं होते हमारे, वो हम लोगों को देख के जज करने लग जाते हैं। टमी को देख के समटाइम्स जज करने हैं, अच्छा उसको तो बॉय होगा, हाँ उसको तो गर्ल होगी। तो उस हिसाब से वो लोग प्रिडिक्ट करते थे कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी की जर्नी होती है। तो सबके साथ अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। हम एज अ फन वे में लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चाह रही हूँ कि बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो वो हेल्दी हो, वो मेन होता है मॉम के लिए। ऐसे भी फर्स्ट मेरा बॉय है तो आई एम प्रिडिक्टिंग कि मेरा गर्ल हो जाए, बेबी गर्ल हो जाए। तो आप क्यूट क्यूट ड्रेसेस पहना सकते हो। गर्ल्स बहुत क्यूट ड्रेसेस होती हैं, हेयर एक्सेसरीज होती हैं। बट एट द एंड मैटर ये करता है कि जो भी हो वो हेल्दी हो, एंड मॉम हेल्दी रहे, बेबी हेल्दी रहे। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखते हैं क्या प्रिडिक्शन निकलती है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, कई बार कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज अगर अपना वेट गेन करती हैं, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, तो बेबी बॉय होता है। अगर वेट लूज करती हैं तो गर्ल होती है। इस केस में मेरे साथ क्या है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था नोजिया और वॉमिटिंग से था। 4th मंथ तक तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। कुछ भी मैं बनाती थी या खाती थी, मुझे हर चीज़ से स्मेल आती थी। एंड तो उस टाइम पे तो वेट गेन करने का कोई चांस ही नहीं है। एंड है उसके बाद धीरे धीरे वेट गेन होता है, बट उतना गेन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए गेन। ड्रेसेस वगैरह लिए थे, ये सोच के लिए थे कि 8-9 मंथ तक मैं आऊँगी तो मतलब मुझे अच्छे से फिट आ जाएंगे वो ड्रेसेस। जैसे मैंने एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह ले लिए थे ड्रेसेस। बट ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो मैंने वो ड्रेसेस ली थी वो सब लूज ही हुई हैं, और इतना ज़्यादा वेट बढ़ा नहीं है। इस हिसाब से जो मैं ये पॉइंट है वो मैं बेबी गर्ल को दूंगी। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो कहते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिड़चिड़ होते हो आप, बहुत ज़्यादा आप इरिटेटेड फील करते हो, बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आप काम हो, बहुत कूल हो, मॉर्निंग में उठ रहे हो, कामली उठ रहे हो, चिल करके उठ रहे हो, चिल करके खा रहे हो, एंड तो आपको बेबी बॉय होता है। ये जो रिजल्ट है मेरा वो है, मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं मूड स्विंग्स। एंड इतने मेरे मूड स्विंग्स होते नहीं हैं बेसिकली, बट इस टाइम पे समटाइम्स आई एम हैप्पी, समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं क्राई बेबी हो गई हूँ और इरिटेटेड फील करती हूँ। तो ये जो वाला पॉइंट है वो मैं बेबी गर्ल को दूंगी। जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टमक पर ना प्रेगनेंसी में ब्लैक कलर की लाइन बनती है बेली बटन्स पे। तो अगर वो बेली बटन्स के नीचे सीधी है और ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है या फिर शो नहीं हो रही है, और बेबी गर्ल होती है। और अगर बेली बटन से नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बिल्कुल सीधी लाइन गई है तो उसमें आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरी जो लाइन गई है बेली बटन से लेकर नीचे से ऊपर तक, जो वो लाइन जा रही है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लाइन जा रही है। एंड ये पॉइंट जो है वो बेबी बॉय को जाता है, बिकॉज मेरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा है कि जब कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाए, डार्क सर्कल्स आ जाएं, और या फिर स्किन ग्लो ना करे, तो कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो मदर से बेबी गर्ल ले लेती है, एंड तो उनको बेबी गर्ल होता है। प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं वो ग्लो करती हैं काफ़ी ज़्यादा, और स्किन बहुत स्मूथ और ब्यूटीफुल सी हो जाती है, ग्लो स्किन हो जाती है। तो उस केस में कहते हैं बेबी बॉय होता है। इन माई केस क्या है कि मिक्सअप है, हेयर्स मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, रात को मुझे नींद नहीं आती है, तो उस वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं। पिंपल्स वगैरह या एक्ने वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और स्किन भी ग्लो नहीं कर रही है। इस पॉइंट को मैं कंफ्यूज हूँ किसको दूँ, बॉय को दूँ या गर्ल को दूँ। तो ये पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे किसको देना चाहिए, बॉय को देना चाहिए या गर्ल को देना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है हार्ट रेट पे। कहते हैं 140 से अगर आपका बिलो है तो वो बेबी बॉय होता है, और 140 से अबव है तो बेबी गर्ल होती है। जो 140 इन माई केस जो है वो 140 से बिलो ही रहा है। और ये ना डिपेंड भी करता है समटाइम सिचुएशन, क्योंकि लास्ट में 8-9 मंथ में आपको इतना थकान या टायर्डनेस होने लगती है, तो उस टाइम पे जो हार्ट रेट होता है वो थोड़ा सा बिलो चला जाता है।
तो अभी इस टाइम पे जो बेबी का हार्ट रेट जो है वो 140 से बिलो ही गया है। तो इन माई केस ये पॉइंट जो जाता है वो बेबी बॉय को ही जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मॉर्निंग सिकनेस पे बोलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, अगर आपको नोजिया वगैरह ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर आप वीक सा फील कर रहे हो, तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आप मॉर्निंग में एक्टिवली उठ रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, आपको कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही, नोजिया नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको बेबी बॉय होता है। इन माई केस जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट 3 मंथ्स, इवन 4 मंथ्स भी आप ले लो, तो मेरे बहुत ज़्यादा नोशिया था, वॉमिटिंग था, बिकॉज उस टाइम पे होता भी है नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में। और उसके बाद मुझे इतना फील नहीं हुआ है प्रेगनेंसी में नोशिया वगैरह। इन हैबिट्स बहुत चेंज हुई है। तो ये जो पॉइंट जाता है वो मेरा अगेन बेबी बॉय को जाता है। नेक्स्ट जो कहते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी जैसे बैठती है या उठती है, जब चलती है, तो अगर अपना राइट लेग जो है वो पहले उठाए तो उसमें बेबी गर्ल होती है। एंड अगर लेफ्ट लेग उठाए तो बेबी बॉय होता है। इन माई के शादी से पहले या शादी के बाद मेरा राइट ही लेग उठा है, लेफ्ट लेग कभी नहीं उठा है। और अगर ये पॉइंट देखा जाए तो मैं बेबी गर्ल को देती हूँ। क्योंकि सो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो आपको बेबी बॉय होता है। तो आपको क्रेविंग्स अगर खट्टे की, चटपटे खाने की हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होती है। एज़ कम्पेयर टू चटपटा, मेरा स्वीट टूथ हो गया है, मिठाई में बेसन का लड्डू वगैरह हो गया है या फिर रसमलाई वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं इस टाइम पे। अगर ये वाला पॉइंट देखा जाता है तो मैं बेबी बॉय को देती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लेग्स वगैरह या फिर हैंड वगैरह स्वेलिंग आ रही है तो बेबी बॉय होता है, और अगर स्वेलिंग नहीं है तो बेबी गर्ल होती है। बट ये ना सिनेरियो डिपेंड करता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हो, काम कर रहे हो या फिर आप चेयर पे बैठे हो लेग नीचे करके बहुत देर तक, तो आपके बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है। उस हिसाब से भी स्वेलिंग्स आने लग जाती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा चल लिया, वॉक कर ली, तब भी आपको स्वेलिंग आ जाती है। तो ये ना सिनेरियो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है सबका। इन माई केस क्या है कि स्वेलिंग आई है, और अगर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी देखा जाए ना तो उसमें भी मेरी स्वेलिंग थी, तो बेबी बॉय ही हुआ था मुझे। पॉइंट फिर मैं बेबी बॉय को दूंगी। लास्ट पॉइंट है वो है टमी शेप को देख के। कहते हैं टमी का शेप देख के कि अगर आप बिल्कुल सर्कल में हैं तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आपका ओवल शेप है तो बेबी गर्ल होती है। तो जैसे मुझे लोग भी मिलते हैं या मेरे घर पे कोई आता है तो वो मेरे टमी शेप को देख के ही बोलता है कि बेबी बॉय हो सकता है। बिकॉज इस पॉइंट को मैं बेबी बॉय को ही देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा गोल दिख रहा है। गॉड नोज, गॉड की मर्जी है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या होगा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की। एंड अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। उनकी जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।